सरकार और किसानों के बीच बातचीत में 2 मुद्दों पर बनी सहमति। केंद्र ने पर्यावरण अध्यादेश और बिजली बिल में राहत की मांगे मानी। ब्रिटेन से भारत लौटे कुल 20 लोग कोरोना वायरस संक्रमण के नए प्रकार स्ट्रेन से संक्रमित। ब्रिटेन और भारत के बीच 7 जनवरी तक स्थगित की गई फ्लाइटें। 2020 की अंतिम कैबिनेट बैठक में मुहर। खाद्य सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश को मंजूरी। व्यापारियों को नहीं, मिलावटखोरों को होगी उम्र कैद। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किसानों को राहत देते हुए दिए सख्त आदेश का किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाए भुगतान। वित्त विभाग ने कर्मचारी वर्ग नियम ने किया संशोधन। सेवा के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलेगा सेवानिवृत्ति की आयु तक अंतिम वेतन। उत्तर में बर्फबारी, मध्य में हवा भारी। एमपी में शीतलहर जारी। 11 शहरों में पारा 60 डिग्री से नीचे लुढ़का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। खंडवा जिले के पुनासा चौकी अंतर्गत ग्राम डाबर में 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर शिकायत दर्ज करवा गई है और आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। उनतीस दिसंबर की देर शाम लगभग 6 बजे करीब भरवेली मायल के आईएमबी प्लांट में अचानक से आग लग गई, जहां आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। प्लांट में एकाएक आग के शोले उठने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस आगजनी की घटना से किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। आपको बताते चलें, इस घटना से मशीनरी को काफी नुकसान हुआ है। रतलाम जिले के आलोट में आबकारी उप निरीक्षक संगीता मंडलोई व उनकी टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना अनुसार खेड़ी खमरिया रोड पर अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 2 व्हीलर वाहन के साथ शराब जब्त की गई। ज्ञात हो कि राजस्थान व एमपी सीमा पर किसी प्रकार की नाकाबंदी नहीं होने के कारण अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसी मामले को लेकर के आलोट उप निरीक्षक संगीता मंडलोई के द्वारा टीम गठित करके अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें देसी और अंग्रेजी शराब शामिल है। रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली थी कि शेरपुर से हिमरी मार्ग पर कच्चे रास्ते पर मदिरा की खेप आने वाली है मोटरसाइकिल से। तो सूचना के अनुसार मैं स्टाफ के वहां पहुंचे, झाड़ियों में छिपकर घात लगाकर मौके का इंतजार करे। तभी एक मोटरसाइकिल ब्लैक कलर की आती हुई दिखी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। उनके बीच में कुछ प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे और विमल का झोला भी दिखा बड़ा सा। उससे पूछताछ की जा रही है। उसने सीधे नहीं बताया, पर वो कह रहा है कि खामरिया के पास सड़क पे से उसने किसी व्यक्ति ने उन लोगों को मार दिया है। नाम उसे पता नहीं, पर विवेचना जारी है आगे से पूछताछ में। खबर चंदेरी के नदेरी ग्राम पंचायत संज्ञान से है, जहां के सरपंच ने बताया कि हमारी पंचायत भवन में जबरदस्ती से राशन माफिया अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं। प्राणपुर सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित ग्राम पंचायत नडेरी के शासकीय राशन दुकान अवैध तरीके से ग्राम पंचायत में चला रहे हैं। सरपंच ने बताया कि समिति का मुंशी अपने रिश्तेदार से दुकान चलवा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। वहीं जब नगावार, शंकरपुर, हरिपुर के आदिवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें शासन द्वारा दिया जाने वाला राशन पूरा नहीं दिया जा रहा और पैसे भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। हमें साहब 26 किलो गेहूँ
और 1 पुड़िया नमक की और 1 किलो तेल माटी को और 1 किलो शक्कर और 26 किलो गेहूँ निकल रहा है बस। कितने पैसे लेते हैं आपसे? 90 रुपया 90 रुपया। और 30 रुपये जो किराया लगा मोदी जी ने जो फ्री मैंने राशन दिया वो मिल रहा है आपको? नहीं मिला। अभी मेरे पास इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं है, ना ही इस संबंध में कोई सीएम हेल्पलाइन आई है। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं वहां जाके जांच करूंगी क्या स्थिति है वो फिर आपको बताऊंगी। खबर बैतूल से, जहां पर बैतूल पुलिस ने एक बड़े मानव तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया जो मजदूरी या सैर सपाटा करवाने के बहाने से आदिवासी क्षेत्र की युवतियों को अपने साथ ले जाकर के देह व्यापार के दलदल में फंसा देता था। मामला मुल्ताई थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस और मुखबिरों से सूचना मिली कि सफेद कार कुछ आदिवासी लड़कियों को लेकर के 3 संदिग्ध लोग बैतूल की तरफ रवाना हुए। पुलिस ने तत्काल मुल्ताई नागपुर और छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर 2 चेकिंग पॉइंट बनाए। जब वाहन चेकिंग पॉइंट पर रोका तो पुलिस ने अंदर बैठी 8 युवतियों को बाहर निकाला। आरोपी उन्हें बैतूल का बालाजीपुरम मंदिर दिखाने के लिए छिंदवाड़ा से निकले थे, लेकिन रास्ते में नागपुर ले जाने लगे। अभी पेज के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध महीने भर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में बैतूल पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कल कि कुछ लड़कियां जो हैं बोलेरो गाड़ी में नागपुर की तरफ उनको ले जाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो हम लोगों ने उस गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी उसको इंटरसेप्ट किया और उस गाड़ी को रोकने के उपरांत हमें उसमें 8 लड़कियां मिली और उनके साथ 3 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप किए हैं, जिनका नाम प्रियंका वर्मा है, जो मुख्य महिला है जो इन सभी लड़कियों को कोऑर्डिनेट करके और इस तरीके के अनैतिक व्यापार में जो है वो संलिप्त करती थी और जो पेमेंट उनके द्वारा मिलता था वो उसी महिला के द्वारा रखा जाता था। जुन्नार देव नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 5 सिंधी कॉलोनी में रिंकू गुगनानी के घर में संतोष गोदवानी के घर तक पेवर ब्लॉक फॉलोरिंग का कार्य ठेकेदार ज्योतिपति बडोनिया द्वारा किया गया, जिसकी गुणवत्ता के विरुद्ध वार्ड के निवासी सन्नी गोदवानी द्वारा नगर पालिका में लिखित एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच किए बिना ही फर्जी निराकरण डाले जा रहे हैं, जिसमें कभी शिकायत को देशपूर्ण भावना से हुई तो कभी काम की जांच के बिना ही कार्य स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक किए जाने की बात कही जाती है। शिकायतकर्ता को नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा फोन करके शिकायत बंद करने के लिए भी दबाव बनाया जाता है। सीधी जिले में तहसीलदार व नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान वह राजस्व के सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री को पूर्व में ये ज्ञापन सौंप कर सुरक्षा की मांग को लेकर सार्थक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। राजस्व अधिकारियों की मांग थी कि सतना जिले के उछेरा में नायब तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। कई जगहों पे जो इनके नायब तहसीलदार या तहसीलदार के साथ जो दुर्व्यवहार हुए हैं तो उसके संबंध में है कि वहाँ कार्रवाइयाँ हों और वो तो इंसिडेंटल था, वो ऐसा कहीं नहीं था कि किसी ने धमकी दी हो और फिर कार्रवाई हो गई हो। तो अचानक की चीज़ें अलग हैं, वो मतलब अनकंट्रोल वो परिस्थितियाँ अलग थी और जो
जिन्होंने उसमें ये आघात किया था वो लोग भी पकड़े गए, बहुत जल्दी पकड़े गए। और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ भोपाल मध्य प्रदेश के उसमें दिनांक 28/12/2020 से अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा की गई है। इसके संबंध में जिला सीधी के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी अनिश्चितकालीन बहिष्कार के संबंध में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। इसके पूर्व भी ज्ञापन दिया गया था कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके मंडला कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद संपथिया उइके नेशनल पार्क पहुंचकर कलाकारों की कलाकृतियों को न सिर्फ देखा बल्कि कलाकारों को उनके हुनर को भी सराहा है। आपको बताते चले कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने पुरस्कार राशि की भी घोषणा करी है। छोटा वाला ये जैसे ये भी आपके बीच से हुआ ना, ध्यान भटक रहा आपका। बैतूल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने अचानक अंबाड़ा पंखा सब स्टेशन का औचक निरीक्षण कर लिया, जहां निरीक्षण के दौरान सब स्टेशन पर अग्निशामक यंत्र नहीं होने व साफ सफाई व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। वहीं मंत्री श्री तोमर ने वहां उपस्थित ग्रामीणों से बिजली से संबंधित चर्चा की। साथ ही साथ श्री तोमर के उप महाप्रबंधक पीयूष मंडरा व विनोद कुमार सोनी भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ बैतूल जिला तो सर पूरी कंपनी है क्षेत्र में कैसे मिलती है आपको? काफी अच्छी है। हमारा एक इंक्रीमेंट प्रोग्राम ठीक है। यहाँ हमारे यहाँ बैतूल जिला तो सर पूरी कंपनी है क्षेत्र में कैसे मिलती है आपको? काफी अच्छी है। खबर भोपाल से, जहां पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बोगधा पुल पेट्रोल पंप रायसेन रोड से किसानों के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला, जिसमें विक्रांत भूरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा विक्रांत भूरिया ने, आपको सुनाते हैं। के साथ आइए बात करते हैं और ये बताइए कि कृषि कानून के लिए जो भी बुला लो यार, इसको बाइट करनी है। देखिए, सरकार की कभी ये इच्छा ही नहीं थी कि वो किसानों की सरकार थी। ये तो बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी की सरकार है। जो भी उनको आदेश मिलता है ऊपर से मिलता है, अडानी अंबानी से मिलता है। और इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे अडानी अंबानी की ये कानून को किसी भी तरह से खत्म करा जाए। जबकि किसान एक ही मांग कर रहे हैं, जो ये 3 काले कानून है, अब आकर बात करो और जो गलत उसके हैं उसको खत्म करा जाए। और उनके समर्थन में आज पूरे युवा कांग्रेस सिर्फ भोपाल में ही नहीं, पूरे देश में, हर जिले में, हर विधानसभा में आज मशाल जुलूस और टॉर्च जुलूस निकाला जा रहा है, ताकि हम बता सके कि पूरा युवा एक हो गया है, सब किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। किसी हालत में कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं है और झूठ बोलती आई है सरकार, आगे भी झूठ बोलेगी। पर एक बात समझ ले, अगर उन्होंने ये किसान बिल वापस नहीं ले तो
ये जो आंदोलन है ये हर दिन बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में प्रदेश में हजारों करोड़ों किसान इसके पक्ष में आते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब नए कृषि कानूनों के विरोध में यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान खुशहाल हो, उनकी आय दोगुनी हो और अन्नदाता आत्मनिर्भर बने। इसके लिए आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से किए वादे पूरे किए। किसान कल्याण की नीतियां, भुगतान की पारदर्शी और सरल व्यवस्था लागू कर पिछली सरकार का बकाया गन्ना मूल्य भी दिलाया। हम किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और इसके लिए खेत से लेकर के खलियान तक और बीज से लेके बाजार तक एक चेन डेवलप करेंगे जो किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने का कार्य करेगी। किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिलाया, उन्नतशील बीज और उर्वरक उपलब्ध कराया गया। आज जैविक खेती और कैश क्रॉप उगाने के लिए बड़ी संख्या में किसान आगे आ रहे हैं। सब्जी की खेती करते हैं और जो इंग्लिश सब्जी है, एक्सोटिक सब्जियां, उनकी खेती ज्यादा करते हैं। गेहूं और धान के साथ ही पहली बार मक्का और दलहन की रिकॉर्ड सरकारी खरीद की गई। कृषि उपज का सही मूल्य दिलाने और किसान कल्याण एवं सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों के साथ योगी सरकार। वर्ष 2021 किन मूलांक वालों के लिए लेकर आएगा खुशियों का पिटारा? किसकी चमकेगी किस्मत? क्या कहते हैं आपके सितारे? क्या ये वर्ष होगा आपकी सफलता की सीढ़ी? शिक्षा हो या व्यापार, नौकरी हो या हो आपका गृहस्थ जीवन, कैसा होगा आपका नया साल? जानिए मूलांक के अनुसार अपना भविष्य और उपाय आचार्य लंकेश जी के साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंदेरी अनुविभागीय अधिकारी विजय यादव और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पटेरिया प्रशासनिक अमले के साथ चंदेरी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में मरीजों के बेड पर चादर कंबल उपलब्ध नहीं मिले, जबकि कुछ दिन पूर्व ही अस्पताल को मरीजों के लिए कंबल उपलब्ध करवाए गए। इसके अलावा निरीक्षण में सफाई व्यवस्था भी बदहाल मिली, जिस पर एसडीएम विजय यादव ने अस्पताल के लापरवाह कर्मचारियों पर नाराजगी बताते हुए उन कर्मचारियों को नोटिस देने की बात कही। इसके अलावा एसडीएम यादव ने कहा कि जो कर्मचारी अस्पताल में अनुपस्थित रहते हैं उनके उपस्थिति रजिस्टर की मॉनिटरिंग की जाए और अगर वह अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर क्या क्या कमियां पाई गई हैं? कुछ अनियमितताएं मिली हैं, जैसे कि साफ सफाई का अभाव देखने को मिला है और उसमें जानकारी मिली कि जिस ठेकेदार को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो उसके कर्मचारियों द्वारा सफाई नहीं की जा रही है। मामला मैंने संज्ञान में ले लिया है। देखते हैं कि उसमें उस प्रकरण में है क्या। अगर वो ठेकेदार दोषी पाया जाएगा तो उसका टेंडर रद्द किया जाएगा
दूसरा जो मैंने यहाँ 55 कंबल मंगवाए थे अभी रोगी कल्याण समिति की बैठक में निर्देश दिया था, कंबल भी आ गए, लेकिन मुझे कंबल बेडों पर नहीं मिले हैं। सीधी जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए और पैसे मांगने के भी आरोप लगाए। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में शव रख करके हंगामा करने लगे। महिला डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत करी गई है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए जरूरी है कि उपज को सीधे मंडी या फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाए, जिससे बीज के आड़तियों को मिल रहे कमीशन को बचाकर उसे किसानों में ही वितरित किया जाए। इसी कड़ी में अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकासखंड के 13 ग्रामों में 13 आजीविका महिला उत्पादक समूहों का गठन किया गया, जिसमें 196 सदस्य हैं। वही 3 समूहों को 1 साल की अवधि के लिए 6 लाख रुपए का लोन संकुल संगठन के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया। वहीं समूहों को जारी राशि के माध्यम से समूह द्वारा ग्राम स्तर पर व्यापारिक एवं खाद्य फसलें जैसे कपास, गेहूं, सोयाबीन, मक्का आदि की खरीदी कर आसपास की मंडी धार जिले के कुक्षी, गुजरात के बोडेली सहित अन्य क्षेत्रों में विक्रय किया जा रहा है, जिससे उन्हें 40,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा भी मिल चुका है। वहीं समूह द्वारा गांव में किसानों से खरीदी करने से उन्हें बाजार से ज्यादा दाम मिल रहा है। वहीं उनके आने जाने का खर्च का समय भी बच रहा है। वहीं नगद राशि मिलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पचास कंटोल गेहूं खरीदे ना 50 कंटोल कपास और काय सोयाबीन पीछे सोयाबीन 1 कंटोल मक्का 2 कंटोल गेहूं 50 क्विंटल। जिला पंचायत सीओ संस्कृति जैन मैडम के निर्देशन में उदयगढ़ विकास खंड में 13 आजीविका उत्पादक समूह का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर खरीदी करना है, जिसमें गांव वालों को उनके उपज का सही मूल्य मिले, साथ में समय और श्रम की बचत हो। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए।